मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी का मतलब होता है सेम और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है अ सरफेस हैविंग पॉइंट्स at same potential. A surface having set of points at same potential. If charges move between these points on an equipotential surface, then work done is zero, because we have to do some work when we move the charged particles in between different potentials. But when we move the charged particles in between same potential points, then we don't have to do any work. Okay, when beginning and end points are at same potential, so there is no work done. Set of points having same potential मेक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, मतलब कि कोई भी सरफेस जिसके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और उन सब का पोटेंशियल सेम है, तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की हुई है मैंने। आप देखें, पहले जो सरफेस है उसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया, तो उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वो सेम सरफेस पे मूव कर रहा है। इससे जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, सो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सिमिलरली, अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो उसका बिगनिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन द सेम सरफेस है, तो इस केस में भी कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जा रहा है, देन सम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जितना वर्क हुआ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे चार्ज जाता है तो वर्क डन जो है वो सेम होता है। ओके, तो अब डिफरेंट तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की हुई है। हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और मैंने कल भी बताया था कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं उनमें वर्टिकल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। इस ये जो लाइन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे सेम है। ये एक सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब अगर इस सरफेस पे आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लें ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो एट द सेम पोटेंशियल पे हैं, और यही बात आपने इन सर्फेसेस के ऊपर भी अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अगर हमारे पास एक जो है वो यूनिट चार्ज है और उसकी फील्ड इस तरह से स्प्रेड आउट हुई हुई है, तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो देखें, इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन में शो की हुई हैं। ठीक है, और इसी फिगर को थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, जो करीब करीब की जो जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नज़दीक नज़दीक होती हैं। तो जो जो फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में स्पेसिंग बढ़ती जाती है। ओके, तो अब ये जो अब डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है। ओके, लेकिन ज़्यादा अब अगर अगली इक्विपोटेंशियल पे चले जाएँ तो वहाँ पे तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन डिफरेंट होगा फर्स्ट पोटेंशियल सरफेस की। सपोज़ यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, लेकिन पूरी की पूरी सरफेस पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, यहाँ पे 70 का होगा। इसी तरह से आप दूर जाते जाएँ तो यहाँ पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस सरफेस पे जो है वो 30 वोल्ट का पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब इस पॉइंट पे आप डिफरेंट पॉइंट्स, इस सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 30 वोल्ट ही होगी। ओके, तो यही बातें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं कि क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई, व्हेन फील्ड स्ट्रेंथ इज गेटिंग वीक, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, and in the last I want to mention the same thing, that if a charged particle move between the 2 points in an equipotential surface, then no work is done by it. And if a charged particle is moving from one equipotential surface, like from one equipotential surface to another equipotential surface, then some amount of work is done on it. Okay, so with this thing I wrap up the video.